बच्चा अपने माता पिता से बोलता है ना, तुमने उनको ये सामान दिया, उसको 2 आम दे दिए, उसको 2 आइसक्रीम दे दी, मेरे को भी दो। ऐसे परम पिता परमात्मा से प्रभु मनुष्य शरीर दो हमको। ये जीवो भगवान के पीछे लगे। उपयोग इसका सत करे। संत उद्देश्य पकड़ा देते हैं, यूं समझ में नहीं आएगा। इसलिए किसी भी संत से जरूर जुड़ो जहां आपकी निष्ठा है, श्रद्धा है, विश्वास। ये मत कहो कौन है आज संत। अरे आपके दिल में, दिमाग में अगर ऐसी इच्छा है तो आपकी मां ही संत की तरह आपको उपदेश दे देगी। आपके पिता ही संत बन जाएंगे। आपके पति, आपकी पत्नी भी संत की तरह आपको सन्मार्ग दिखा देगी। आपका भाई हो, आपका पड़ोसी हो, आपके गांव में ही हो, आपके जीवन में जो परिवर्तन ला दे, आपकी बुराइयों को हटा करके अच्छाइयां प्रकट कर दे। संत साधु कोई वेशभूषा से, कोई विशेष संप्रदाय के, कोई विशेष रंग रूप वाले, कोई वेशभूषा वाले ही संत होते हैं, ऐसा नहीं। जो आपके मन को संसार से हटा करके भगवान में लगा दे, वो संत, वो गुरु। भीतर ये इच्छा हो जाए बस। भगवान किसी न किसी संत महात्मा को भेज देंगे। परीक्षित जी के मन में इच्छा पैदा हुई, भगवान जी ने सुखदेव मुनि को भेज दिया, जाओ। 3 बातें जीवन में बहुत जरूरी। एक तो शास्त्र, संत और सत्संग। इनका सहारा जरूर लो। कोई संत आपको नहीं मिले, शास्त्र पढ़ो ना। शास्त्र भी गुरु बन जाता है। सिख धर्म में ग्रंथ ही गुरु है। ग्रंथ की पूजा होती है। ग्रंथ को लाड़ लड़ाते हैं, चंवर डुलाते हैं, शयन कराते हैं। उनका अलग निवास होता है ग्रंथ को। शाम के समय वो सिर पे रखकर खूब आनंद उत्सव के साथ उनको विश्राम करा देते, और फिर ब्रह्म मुहूर्त में, अमृत बेला में प्रातः जगाते हैं। वहां कूलर है, एसी है, पंखा है, ग्रंथ की ऐसे लाड़ करते हैं। वो ग्रंथ भी झूठ नहीं बोलता। इसलिए शास्त्र, ग्रंथ का सम्मान, इसलिए तो पूजा होती है। उसके साक्षी में ये बातें बताई जाती है। शास्त्र झूठे नहीं है, मन गढ़ंत नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने अनुभव किया है परमात्मा का, भगवान है। मनुष्य जीवन मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। विश्वास कर लो बस। विश्वास की कमी होने के कारण हमारा मन नहीं लग रहा है, हमारी बुद्धि नहीं लग रही उस। हम बात को मानने को तैयार नहीं है। जिनने विश्वास किया है वो मान गए, भजन कर रहे, धर्म कर रहे। विश्वास करो ये संसार एक दिन हमें छोड़ना ही है। कौन कौन को ये विश्वास? हाथ उठाना। अरे वाह, ये तो सभी बहुत अच्छे हैं। पक्का विश्वास है ना? बस छोड़ना है, छूट जाए। भोजन करते समय अगर अचानक आपको खबर मिल जावे, अरे इसमें जहर मिला हुआ है, तो थाली छोड़ के भागेगा। जिसने हाथ में ग्रास लिया है वो भी धीरे से, और जिनने मुख में भी धर लिया होगा, क्या करेगा? जल्दी से थूकेगा, बाहर करेगा, जहर है उसमें। विश्वास कर लिया उसने, है जहर।
संसार की वस्तुओं को भी अगर हम इस तरह से मान लेंगे, छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूटेगा। और हमें तो बड़ा टेस्ट आ रहा है, रस आ रहा है। जब इधर रस आ रहा है, विषय वासनाओं में, सांसारिक सुखों में रस आ रहा है, तो आत्मरस कैसे मिलेगा? इसलिए कहा ना, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देव। मनुष्य जीवन का उद्देश्य पकड़ में अगर आ जाए भाई, आनंद। इसलिए शास्त्र, संत और सत्संग, इसका सहारा लेते रहो। समझ में आए ना आए, मन लगे ना लगे, करते रहो, करते रहो, करते रहो। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे सब होगा। धीरे धीरे हम कुरुक्षेत्र तक आ ही गए। चलते 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 हर वर्ष कथा की यात्रा का क्रम चालू रहता है। अब कल से पूछना शुरू हो गए, भाई अब अगली कथा किधर है? अरे मैंने कहा ये पूरी तो होने दो। ये तो अभी पूरी नहीं हुई। बोले हाँ वो तो होना ही है, शुरू हुई है तो, पर अब आगे की कब शुरू होगी और कहां होगी? तो हमने कहा भाई देखो, भगवान जैसी प्रेरणा देंगे, करेंगे। सबका सहयोग इस तरह से मिलेगा तो होगा। कहां होगा अब अभी कोई ऐसा तय नहीं हुआ, लेकिन बातें आ रही है। कोई कोई कह रहे बद्रीनाथ जी में करो, कोई कह रहे हैं तिरुपति बालाजी में करो, कोई कह रहे अयोध्या जी में करो, कोई कह रहे चित्रकूट में करो। ताली कहां के लिए बजाई? कहां जाना है ये सब तय कर लेना, ठीक है? तो हमारे आदरणीय खातेगांव से पधारे जगदीश प्रसाद जी सोनी, उन्होंने तो कहा भाई जहां भी कथा होगी हम 51,000 रुपए की राशि उसके लिए पहले ही नियुक्त करते। तो ऐसा बजट तैयार अगर हो जावे तो निश्चिंतता से वो स्थान का भी चयन करेंगे, क्योंकि अब कथाओं में भीड़ भी होती है, व्यवस्थाओं में कहीं कहीं परेशानी भी आती है। और पुराने जो हमारे इस आयोजन में अपना तन मन धन समय सब लगाते आए हैं, अब उनकी अवस्थाएं भी धीरे धीरे वृद्धावस्था की ओर पहुंच रही है। तो नए युवा साथी कोई ऐसे जिनको समय हो, जिनकी श्रद्धा हो और उनको यह आयोजन अच्छा लग रहा हो और आगे करना चाहते हैं, तो कोई निश्चित इसमें आगे आकर के हमें जानकारी देवे। क्योंकि अब हमारे आदरणीय जुगल किशोर जी मालवी जी एवं डिमोले जी, हमारी ऐसी इच्छा हो रही, अब इनको रिटायर करना है। और नहीं, इन्होंने अभी तक अपनी सेवा की है, अब हम इनकी सेवा करेंगे कि भाई आप बैठो और आयोजन का पूरा पूरा लाभ लो। अब ये भागा दौड़ी, आना जाना, संपर्क, ये आपको कुछ नहीं करना, ऐसी हमारे मन में इच्छा थी। अब इनकी जगह कोई दूसरा लेने को तैयार हो, कोई माता बहनें हो या भाई लोग हो, तो फिर निश्चित अपन आगे कथा करेंगे। और नहीं तो ये कथा को यहीं विश्राम करके सब अपने अपने कार्य में लगेंगे। तो आज आप सब तय कर लेंगे कौन आगे जिम्मेदारी संभालेंगे। ये रहेंगे साथ में, पर इनसे कोई काम नहीं लेना है। इनसे एक ही काम, भैया भजन करो, पाठ करो, ध्यान करो। आपको कोई काम नहीं करना, किसी से कोई बात नहीं करना है, आपको भजन ही करना है। ऐसा हमारे मन में आया है। तो
आगे की कथा के बारे में आज आप सब विचार कर ले, निर्णय कर लेंगे। हमको तो कथा करना है, जहां भी जो बुलाते हैं जाते हैं। तो आप सब इस बात पे विचार करेंगे और आज शाम तक उसका निर्णय लेंगे। कल आपको इसकी जानकारी दे देंगे।